ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 2 दिसंबर 2024। तो चलिए दिसंबर का महीना आ गया, अर्थात शरद रातें आ गई है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, रूम हीटर लगाते हैं ना। तो हमारे जीवन में भी ये कलयुग की शरद रातें आ गई है, घोर कलयुग चल रहा था ना। तो संगम युग की हीटर लेकर भगवान आ गए हैं, जैसे हमारी आत्मा को जो सर्दी लगी थी ना विकारों की, उससे हम छूटेंगे। तो चलिए सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तो कौन से दीपक? आत्मा रूपी दीपक की संभाल हमें स्वयं करनी है, लेकिन तूफानों से बचना है, और तूफान तो आएंगे ही, इसलिए ज्ञान योग का घी जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त पिता से गुप्त वर्षा दिला देता है? हम कौन सा पुरुषार्थ करें? तो पुरुषार्थ का अर्थ है आत्मा पुरुष है, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष बनने का क्या अर्थ है, वो भगवान हमें सिखा रहे हैं। वही बोल रहे बाबा, पुरुषार्थ गुप्त रूप से कर रहे हो। गुप्त पिता भगवान गुप्त है ना, सबको दिखते भी नहीं है, सब लोग जानते भी नहीं। तो गुप्त वर्षा भी मिल रहा है, मन की खुशी, मन के आनंद, ये तो गुप्त है। तो कौन से बच्चे किस पुरुषार्थ से लेते हैं? उत्तर, अंतर्मुखी अर्थात चुप रहकर बाबा को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। लेकिन लोग मुख से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन क्या मन से चुप होते हैं? जबकि कहते हैं ना, हमारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी भी व्यर्थ बातों में, माया के चक्रों में बर्बाद न करे। चुप रहे, अंतर्मुखी रहकर भगवान से बात करे, और जिसके साथ भी कुछ क्यों क्या चल रहा है उसके प्रति शुभ भावना रखे। बाबा ब्लेस यू ऑलवेज, हमेशा। तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी, मतलब शरीर का तो अब परवाह ही नहीं करना है। जब नैया के खेवैया, शरीर रूपी नैया के खेवैया स्वयं भगवान है, तो फिर भवसागर पार लगैया भी तो वही है ना। लेकिन हाँ, ज्ञान योग की सर्विस करते रहनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सब सेवा करो। कोई ज्ञान भी नहीं सुना सकते, योग भी नहीं होता है लगता है, तो कर्म से करो सेवा। घर परिवार में तुम कर्मणा सेवा कर ही रहे ना, तो खुश होकर करो, खुशी के लिए नहीं, खुश होकर करो। ठीक है, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक हो चाहिए। सिर्फ भोजन ही नहीं, भोजन तो सभी लोग कर लेते हैं, सात्विक काफ़ी लोग कर रहे हैं आजकल, लेकिन चलन और बोलचाल व्यवहार कैसा है उसको भी सात्विक करो। आज बाबा ने बहुत दिन पर गीत बताया है, मुरली में बहुत दिन पर गीत आया है, मुझे लगता है खास नए बच्चों के लिए। चलिए सुनते हैं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, हवाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग की ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। उसके मन में लगन, उसके तन में अगन, उसके मन में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो निर्बल कौन है और बलवान कौन है? तो निर्बल है हम आत्माएं, जो अपने दैवी गुण माया ने हर लिए, हम सबका हरण हो गया, और हम क्या सीख गए? बलवान, जो रावण माया विकार जो बलवान है ना, उसके पंजे में आ गए। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं घबराओ नहीं, तुम्हारे इस दीपक की लौ को संभालने के लिए स्वयं निराकार ज्योति आ गए हैं, है ना। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो ना, तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। अभी समझ गए ना। ये तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिवा जगाते, 13वां दिन वो क्या होती है ना, 13वीं आदि, तो दिया जगाते, पता है क्यों?
कि इस आत्मा को ना दीपक की रोशनी से वो परमात्मा, दीपक को परमात्मा की रोशनी मानते हैं, इसलिए तो पूजा में दीपक का बहुत महत्व है। कहते हैं ना, धूपम दीपम च नैवेद्यम, पहले धूप दीप जगाओ फिर नैवेद्य। तो भगवान को हाजिर नाजिर करो फिर नैवेद्य अर्थात भोग लगाओ। तो दिया जलाते ताकि ये आत्मा जो शरीर छोड़ी है इसको ना परमात्मा की राह का सच्चा रास्ता मिले, स्वर्ग पहुंच जाए। तो क्या उस मिट्टी के दिए जलाकर जो आदमी ने जीवन भर कुछ अच्छे कर्म नहीं किए वो स्वर्ग चला जाएगा? लेकिन भाव है। तो यहाँ पे हमारा दिया स्वयं परमात्मा जगा रहे हैं। तो ध्यान रखें, कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर और विकर्म न करा दे जिससे दिया बुझ जाए। ठीक है, तो इसमें ज्ञान योग का बल चाहिए, योग के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। कहते हैं ना, जब तक जीवन है ये पुरुषार्थ चलना चाहिए, क्योंकि ये मंथन चलता रहेगा। तो मंथन सुनना है ना, यही है आपका पुरुषार्थ। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ ज्योति कम ना हो जाए, बुझ न जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकेंगे। देखिए, ज्ञान ईजी है, योग परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा से जोड़ लेना अपने आप को। योग अर्थात याद, जोड़ना। तो उनसे जोड़ेंगे तो भगवान दौड़ाएंगे आपको, थकेंगे नहीं आप। आइए इस पर सुंदर सी कथा सुन लें। एक संत थे, सनातन गोस्वामी जी। उनका नियम था कि गिरि गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करते थे। वो गोवर्धन पर्वत थे ना, नित्य परिक्रमा करते थे। भाव था कि जितना बार इनको परिक्रमा करेंगे उतनी बार मतलब मैं भगवान के करीब पहुंचूंगा। तो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो परिक्रमा करना ही नहीं छोड़ रहे थे। एक बार वो परिक्रमा कर रहे थे, करते करते दो चार किए थे कि उनका मतलब शरीर गिरने लगा, निढाल हो गया। तभी एक छोटा सा बालक आया और उनको उठाते हुए बोला कि बाबा आप बूढ़े हो गए हो, अब परिक्रमा मत करो, ठाकुर प्रेम से रिझते हैं, परिश्रम से ना आए। लेकिन वो मान ही नहीं रहे, क्योंकि भक्ति में ना हमें क्या बोलते हैं, मतलब इतनी हमारी बुद्धि जड़ पकड़ गई है ना कि हमें लगता है कि इसी से भगवान मिलेंगे, और हम करते रहते हैं। दूसरे दिन फिर वो कर रहे परिक्रमा, फिर उनसे नहीं चला। फिर वो बालक आया, फिर बोल रहा है कि मत करो, प्रभु प्रेम से रिझते हैं, ये करने से नहीं है, तुम्हारा शरीर थक जाएगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। तीसरी बार भी जब वो बोले किए, तब नहीं, जब वो घर चले गए तो सोचे कि कौन बालक है जिसके चेहरा मुझे मेरे नज़रों से हट ही नहीं रहा है, कहीं वो मेरे मदन गोपाल तो नहीं है। तो दूसरे बोल के आज बालक आएगा ना तो मैं उसे पकड़ ही लूँगा। फिर तीसरे दिन भी वही किए तो बालक आया, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और बोले कि हो ना हो आप मेरे मदन गोपाल हो, आप मुझे दर्शन दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो भावना से ऐसे ही रिझते हैं। तो उन्होंने दर्शन दिए, और जब वो चले गए ना तो वहाँ पे एक छोटा सा शालिग्राम रूपी पत्थर जिस पे प्रभु के चरण छपे हुए हैं, और आकाशवाणी हुई कि यही है तुम्हारे लिए, यही गिरिराज पर्वत है, इसी की चरणामृत से चक्कर लगा दो, तुम्हारे कामना पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि उसके बाद वो उसको घर ले गए, और वो वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में वो आज भी वो पत्थर विद्यमान है। कहते हैं वहाँ पर सिर्फ 4 बार भी परिक्रमा कर लो ना तो भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। तो ये तो चलिए भक्ति की बात है। इसको ज्ञान अध्यात्म में क्या बात है, तो प्रभु ने उनको पाने के लिए गिरिराज पर्वत का जो मान्यता है उसके चक्कर लगाने चाहिए परिक्रमा। तो ये भगवान स्वयं आ गए अभी, लेकिन वो गुप्त है। तो गुप्त रीति से भगवान ने हमें ये मुरली दी है। ये मुरली ही वो गोवर्धन पर्वत है। इसको जितनी बार चक्कर लगाओ था, जितनी बार ये मंथन सुनो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुना, भगवान ने आकर ये राज सिर्फ अपने बच्चों को बताया है। तो है ना बड़ी बात, तो करना है ना। जितनी बार भी सुनेंगे, हर दिन हर समय हमें नई नई पॉइंट पता चलेगी। और कहते हैं ना कि एक एक पॉइंट भी अगर रोज़ हम धारण करें तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो जाएंगे। और ये धारणा हम बच्चे नहीं देखेंगे, हम भी तो आप ही के जैसे शरीरधारी, ये देखेंगे स्वयं भगवान। क्योंकि जैसे ही आपने मुरली खोला मंथन सुनने के लिए, आप मुरली पढ़ रहे हो, तो भगवान की CCTV की कैमरा सीधे डायरेक्ट आप पर पड़ी है। तो भगवान देखेंगे तो आप ही को ना। तो बस करते चलिए तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि भी होती है। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। 6-8 दुकान अर्थात कितने सारे उन्होंने सेंटर खोले, कितने लोगों को बताया, लेकिन सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है।
तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा ने कह दिया खूब सेवा चलेगी, क्योंकि अंतिम समय जब पांचों तत्व जब हलचल करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं पांचों तरफ से आएगी, पांचों तत्वों की तरफ से, तो फिर कोई घर नहीं बचेगा। उस समय बाबा बोल तुम्हारी सेवा रात दिन चलेगी। एक नज़र से निहाल होने के लिए, सभी शांति की एक बूंद के लिए आपके द्वारे आएंगे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो आपको पहले ही ये राज पता चल गया है। ठीक है, तो ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है विनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भराने के लिए। तो भरना चाहिए ना, सबको इन ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा, सबको पड़ेगा, क्योंकि कोई उल्हाना न देवे। सभी आत्माओं को बाबा कहते हैं बता दो, जो दैवी कुल के होंगे वो खींच कर आ जाएंगे और मंथन सुनने लगेंगे, बाकी जिनको नहीं सुनना है वो आपका ही विरोध करेंगे, निंदा करेंगे। तो इससे हमारा क्या गया। परमात्मा का भी हम सब निंदा किए ना कि भगवान ही दुख देते, भगवान ही ऐसे कर दिए, मेरा शरीर खराब है, ये है बच्चा, तो विक्रम करते आए। लेकिन अब हमें रास्ता मिला है तो खुद भी बचना है और औरों को बचाना भी है इस विक्रम करने से, भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने से। ठीक है, ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। सुना, ये जो मुरली है ना, ये हीरे जवाहरों की खान है। जितना जितना आप एक एक शब्द पे, एक एक वर्ड को धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो उतना ही आप सत्युग स्वर्ग में पहुँचेंगे। आपके उतने बड़े महल बनेंगे, हीरे जवाहर उसमें लगे होंगे, और 8 रत्नों की विजय माला भी बन सकते हैं। ठीक है, विजय माला होती है जो भक्तजन माला सिमरते हैं, 8 की माला होती है और 108 की माला होती है, 16,108 की होती है ना। अब हम किस माला में आए हैं, कितना पुरुषार्थ करें, ये सब हमारे कर्म पर होगा, ज्ञान में होगा, जो भगवान चेक करेंगे। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। हम ही पहले पूज्य थे, पुजारी बन गए। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, दुनिया नहीं जानती। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बन गए। तुम्हें निश्चय है ना, नरक के मालिक अर्थात दुख तनाव चिंता के मालिक बन गए, वो हमारी अथॉरिटी बन गई है। बाबा हमें फिर से शिफ्ट कर रहे है ना, प्रेम सुख शांति आनंद में। अभी तुम रेस कर रहे हो तो अपनी दुकान संभालो, मन की दुकान संभालो। ठीक है, बाबा ने बोला परमपिता ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ का नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, परमात्मा ने रचे हैं। तो यज्ञ की संभाल कौन करते हैं, ब्राह्मण बच्चे, है ना। तो बाबा हमें ब्राह्मण बना रहे। ऐसा यज्ञ कोई होता नहीं जिस यज्ञ से मनुष्य देवता बन जाओगे। कहीं सुना था कि ऐसा यज्ञ रचेंगे जिससे मनुष्य देवता बन जाएंगे। हमने जीवन भर यज्ञ हवन किया, पूजा पाठ तो करके ही यहाँ पहुँचे हैं, और वही है, उसी के फल में तुम्हें भगवान मिले हैं। तो हम दुनिया के मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं, और बनाने वाला है ज्ञान सागर स्वयं भगवान। लेकिन सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। हम कौन से योद्धा हैं जो माया पे जीत पाते हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितना हट करते हैं। तुम तो हट योग आदि कर न सको। साधु संत कितना हट करते ना, एक तो घर बार छोड़ देते और ऊपर से जंगल जंगल भटकते, कंद मूल खाते, हाँ भिक्षा मांगते, लेकिन भगवान से नहीं मिल पाते। इसलिए बाबा कहते उनको भी बताओ। और बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुमको कोई तकलीफ़ दिया क्या, ये मंथन सुनने में कोई तकलीफ़ है नहीं ना। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसा कोई मनुष्य, कोई गुरु कह न सके कि मैं लेने आया हूँ। मैं मुख्य पंडा अर्थात कालों का काल महाकाल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी भी है ना, हम सब करते हैं ना, व्रत सावित्री हम सब ने किया या कर रहे हैं। उसमें क्या था, आत्मा को ले जाया जा रहा था, लेकिन वह दुखी थी। पीछे पीछे लड़के उसने जीत भी पाई क्योंकि स्त्री में बल है। लेकिन बाबा यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं कि मैं एक आत्मा को नहीं ले जाऊँगा, मैं सभी को ले जाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा काल हूँ, महाकाल हूँ। ठीक है, जाना है ना सबको भगवान के साथ, लेकिन लास्ट समय में। ठीक है, और खुशी खुशी बाबा कहते हैं जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान योग में चलते हैं, उनको गोदी में उठाकर पलकों में बिठा कर ले जाऊँगा। तो चलना है ना। तो बाबा हमें यहाँ ऐसी खान दे रहे हैं, सोने हीरे की खान इतनी ज़बरदस्त है, और यह खान एक ही बार मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान। इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते रहते हैं। कहते हैं ना भोले बाबा भोले भंडारी भर देते हैं, हमारा सब भंडारी भर देते, लेकिन कब भरते, किस चीज़ से भरते, यह नहीं पता था। तो भगवान हमारा ज्ञान रत्नों से भंडारी भर रहे, झोलियाँ भर रहे हैं। तो समेटते जाइए, समेटते जाइए, आंचल फैला लीजिए। देखिए हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं तो हमें जो प्रसाद मिलता है हम कहाँ लेते हैं, आंचल में लेते हैं ना। तो मन का आंचल फैलाइए, भगवान हमारा खोइचा भर रहे हैं इन ज्ञान रत्नों से। खुशी शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता सफलता विजय माला में नूंद रहे हैं भगवान।
तो बढ़ कर लीजिए, ठीक है। और फिर बांटना भी है, ये भगवान जो हमें दे रहे हैं ना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इसे बांटना भी है। तो यह ज्ञान रत्नों की बात है। दुनिया में तो दिखाए हैं समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली रत्नों की थालियाँ लेकर, तो यहाँ पे वही आत्मा श्री लक्ष्मी रूप है जो आपको इन ज्ञान रत्नों से जोड़ रही है। तो मंथन जब करते हो ना, मन का मंथन होता है, तो हीरे जवाहर की ज्ञान की खानियाँ मिलती है। तो ये रहस्य है, इस ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ठीक है। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर बैकुंठ में बड़े बड़े तुम्हारे भवन बनेंगे, महल बनेंगे। सुना? तो बस सुनते रहो, सुनाते रहो, और उस दुनिया में जाओ जहाँ दुख व शोक होता नहीं। गाया जाता है ना, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। तो परमात्मा ने लेखरा दादा के तन में प्रवेश किया और उनके मुख से जो ये गीता ज्ञान निकला, यही है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उस ज्ञान को सुनकर ही आप सभी तो ज्ञान सुनकर ही इसको धारण करोगे ना, तो आप सभी बन गए बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन इसके लिए सेंटर जाकर आप नगर के बगल के सेंटर में आप पता करो और वहाँ जाकर कोर्स कर लीजिए, ताकि भगवान इसी संस्था में क्यों आए। और उसके बाद आप मंथन सुनते रहोगे ना, तो बस आप भी बन गए, आपका नाम भी रजिस्टर्ड हो गया, बीके बन गए, ठीक है। जो भी आपका नाम है आप उसके साथ अपना नाम लगा लो, ठीक है। तो यही रहस्य है जो भगवान बता रहे हैं, लेकिन बताने वाले हाथ मुख बाबा ने हमें निमित्त किया है। फिर बाबा कहते हैं देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। जो श्रीमत को मानते हैं, प्रभु मत पे चलते हैं, वही स्वर्ग जाते हैं। आसुरी मत से तो नरक बन गया, विकारों से क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका करते हुए नरक बना दिए। तो श्रीमत है शिव की, डायरेक्ट शिव हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो लेना है ना। तो ये शिव बाबा की दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं, हम दुकानदार हैं, हम ट्रस्टी हैं, मैनेजर हैं, ठीक है। जो अच्छा दुकान चलाने वाले होते हैं उनका नाम होता है, हुबहू जैसे दुकानदारी में होता है, दुनिया में भी दुकान में होता है। परंतु यह व्यापार कोई विरला ही करते हैं, विरला ही करते, चाहे कितनी भी निंदा भी सहे, लेकिन वो सेवा प्रति कहीं ठहर जाते हैं, आत्माओं से मिलते हैं, लगातार उनके मन में तात होती है। चलिए कभी भी थोड़ा भी समय मिले तो ज्ञान सुना दे, यह व्यापार कोई विरला ही करेंगे, ठीक है। अब बाबा तो सबको देखते हैं, ठीक है। तो बोलना कुछ नहीं है, चुप होकर याद करते रहना। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है, स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है ना, परम धाम वही तुम्हारा घर है। फिर बाबा ने आज हमें टाइटल दिया है तुम हो रूप बसंत, और बनाने वाला कौन है? साक्षात भगवान। तो कितनी उनकी कम जादूगरी तो नहीं है जो रूप बसंत बना दे, अर्थात हमारा ऐसा रूप हो जिसमें सदा बसंत बहार रहे, हमारा अंग अंग एकदम कंचन काया जैसा यहीं पे बन जाएगी, संगम पे ही। आपको देखकर आपके चेहरे और चलन से इन लोगों को लगेगा कि इन्हों को तो वो पारस पत्थर मिला हुआ है, क्या बात है। तो सिर्फ हमें नहीं मिला, हमारा काम है सबको बांटना। और कहते हैं अपना काम करने के दूसरे पर कभी निर्भर न रहे, है ना, क्योंकि आप ही सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी सफलता और अपनी विफलता के लिए जिम्मेवार हो। किसी और को इसके लिए जिम्मेवार न माने, किसी और की तरफ पॉइंट आउट न करें। जितना भी पॉइंट आउट करेंगे उतना भगवान की नज़र से नीचे गिरते जाएंगे। खुद की कमी देखें, आगे बढ़ें। अब माया ऐसी है ना जो चपाट मारती है, पता भी नहीं चलता। बॉक्सिंग खाकर चोट खाकर फिर बच्चे खड़े हो जाते हैं, है ना। लिखते भी हैं, बाबा को लिखते हैं लेटर में कि बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, तो जैसे कि 4 मंजिले से गिरे, क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। कुछ नहीं, चुप हो जाओ, ठीक है। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए मांग करते हैं, उस समय की बात है, जो दादा थे ना लेखरा दादा, तो टेप रिकॉर्डर की मांग करते थे कि बार बार वो टेप हो जाएगा तो मैं बार बार सुनेंगे। तो आपके पास तो कितनी ये मुरली, ये मोबाइल कितनी रीच में, हमारे कितने नज़दीक है, हम जितनी बार भी इसको सुने, है ना, तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सतोप्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। पिता समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों के निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन ज्ञान रत्नों का दान देना है। सिर्फ खुद ही नहीं भरना, भोले भंडारी सिर्फ हमारे लिए नहीं आए हैं, सब के लिए आए हैं, है ना। निश्चय हो रहा है ना आपको? तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मंथन में आप सब कमेंट करें और बताएं कि किस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वरदान है, नष्टो मोहाबंध, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाली स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा, मोह पर बताया गया है ना
कोई माँ मोह में होगी तो बच्चे को बहुत पीटेगी कुछ गलत होने पर, लेकिन जो स्नेही होगी खूब ज़्यादा दुलार करेगी और अच्छे से समझाएगी तो बच्चा जीवन भर वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बनकर दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करना है और स्मृति स्वरूप बनना है। और कोई बच्चा बीमार है उसके बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी है। क्या क्यों नहीं करना है, अच्छे से आप सोल्यूशन पे फोकस करें और माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखें और भगवान पे भरोसा न टूटे। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है, इसी भान में रहे तो सारे दुख अशांति का, बाबा ने कहा ना, नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, दुख की लहर नहीं आ सकती। जो नष्ट मोह होते हैं ना, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं है। दुख की लहर था चिंता, तनाव, परेशानी, दर्द, उसकी लहर नहीं आएगी। ठीक है, तो सदा बेफिक्र हो कि भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। जैसे उस बालक का हाथ उस महात्मा ने पकड़ लिया था ना, तो आप भी इस गोवर्धन पर मुरली को पकड़े रहे, बराबर इसे सुनते रहे और जितनों को सुनाएंगे बताएंगे उतना आपका दुख, तनाव, चिंता घटते जाएगा, दर्द घटते जाएगा, बीमारी छूटते जाएगी। ये हम सब बच्चे का अनुभव है। बताया था ना कि मेरे कई बार मैं मंथन में आती, मेरे हड्डी हड्डी में, जोड़ों में दर्द रहता था, मैं सुई लेने जाती थी। कहते ना, मन में गांठ तो तन में गांठ। और किसी एक खास करके किसी विशेष से अगर मेरा फ्रिक्शन चला और सारा कुछ सही है तो वहाँ पर मेरा हिसाब है, ना कि उस आत्मा का हिसाब है। कोई बुजुर्ग से किसी भी तरह से आपका कोई केस चल रहा है, उसी वजह से आप फंस रहे हो, तो वहाँ पर आपका बहुत गहरा हिसाब है और उनका दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपने उसके साथ गड़बड़ किया है। इसीलिए आज उसके भाव से भी आप फंस जा रहे हो, वो दूर रह के भी आपको फंसा ले रही है। तो आप कितने, क्या बोलेंगे, महामूर्ख हो जो अपना मन आपने उसको दान दे दिया, अपना मन दे दिया। जो मन भगवान का घर है, आपने उस आत्मा को दे दिया। तो उससे वापस लो अपना मन। ठीक है, और अपने आप को स्थिर करो, स्थित करो और अपने बारे में सोचो और उसके बारे में अच्छा अच्छा जितना सोचोगे तभी ये आपका जो मन फंसने वाला चीज़ है ना, वो खटेगा। 10 दुआ गिन गिन को, जब भी उसके बारे में नेगेटिव संकल्प आए उसको 10 दुआ गिन कर दो, उसकी अच्छी विशेषताएं देखो, उसके बारे में अच्छा सोचो। यदि वह रोगी है उसके लिए बोलो कि वो सदा निरोगी रहे, सदा वो भगवान से जुड़े रहे, सदा वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, सदा उसकी सेवा करो, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचो। यह करके ही हम आगे बढ़ेंगे। नष्टो मोह इसी को कहते हैं, वो मोह है जो हमें फंसा रहा है। स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते हैं। सुना क्या बोल रहे हैं बाबा, क्षमाशील बनो। बातें आ रही हैं, सामने वाले को बाबा नहीं देखते, वो उनका जो हिसाब किताब है बाबा देखेगा, है ना। उनको ज़्यादा दुख भी नहीं होगा क्योंकि वो भगवान के रडार में नहीं है। ठीक है, भगवान से जो पढ़ रहे हैं, पढ़ कर भी लोग अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, तो बाबा क्या करेंगे। तो क्षमाशील बनो, रहम दिल बन, सर्व को दुआएं देते रहो, तभी हमारा अगला पिछला सब सही होगा। कहते हैं ना, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे समय में घमंड न करे और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़े, ईश्वर पे भरोसा करना न छोड़े, बस पकड़े रहे एकदम मन बुद्धि से। देखिए भगवान कैसे आपको चलाते हैं। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति।